बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो अभी हमने रैपिड फायर खेला था, क्वेश्चंस पूछे थे मैरिज से रिलेटेड। मैंने पूछा तो आपने मैरिज से रिलेटेड बोला कि मत करो, वो क्यों, ऐसा क्यों है? पहले तो मैं अपने मैरिज में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मगर मैंने कहा कि मत करो, उसका एक रीज़न है। हमारे वहाँ ट्रेडिशनल थिंकिंग ये है कि सेम कास्ट, सेम पढ़ाई, सेम उम्र, या फिर अपने शहर में रहने वाले, अपना बैकग्राउंड मैच करना, ये सारी जो मेंटालिटी है ना, बहुत पुरानी हो चुकी है। आज अगर आपको मैच कराना है ना, तो कुंडली मैच मत कराओ। आपको मैच करने चाहिए सामने वाले के साथ के विचार, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, उसके चॉइसेस, और सबसे ज़्यादा मैच करने की ज़रूरत है उसके गोल्स और लाइफ का पर्पस। अगर वो मैच नहीं हुआ तो मैं बता दूं कि कुछ भी कर लो, आज उस शादी को सक्सेसफुल करना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज अब वो ज़माना नहीं रहा कि बंदा बाहर निकलेगा, अपनी ज़िंदगी जिएगा, काम करेगा, पैसा लाएगा, और बीवी जो है वो घर संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है। वो टाइम में हम नहीं जी रहे। अगर आप शादी कर रहे हैं तो पहले तो ये माइंडसेट लड़कों को लाने की ज़रूरत है कि बीवी लेके आ रहे हो या नौकरानी लेके आ रहे हो। तो भाई, अगर तुमको रोटियां ही पकवानी थी तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कॉन्सेप्ट का कोई मतलब ही नहीं रहा। पढ़ा करके अगर उसको काबिलियत तुम दे रहे हो तो उसकी काबिलियत भी को तो एक्सप्रेस करने का मौका दो। आज मैं इसलिए खुश हूँ मेरी शादी में, बिकॉज शिवांगी खुद भी एक कोच है, और वो कभी मेरे सेमिनार्स में आए थे, उन्होंने अपनी काबिलियत को एक्सप्रेस किया, उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया। और मैं जब पहले दिन शादी के नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम लोग उठे हैं, तो मैं अपने दोनों मम्मी पापा को बुलाया, शिवांगी को बुलाया, हमारे घर में अगर कोई सर्वेंट्स थे, हेल्प करने वाले थे, सबको बुलाया, और शिवांगी को सारा किचन दिखा के मैंने समझाया कि खाना कैसे बनता है, क्या होता है, सब कुछ। और फिर कहा कि तुम्हें इस जगह पर वापस कभी नहीं आना। मतलब ये था कि भाई तुम काबिल हो। एक फॉर्मेलिटी थी, किचन समझाना था, लेकिन अब उस काबिलियत को तुम एक्सप्रेस करो। और आज शिवांगी को मेरे पेरेंट्स ज़्यादा पसंद करते हैं। हर पेरेंट ये बोलेगा कि नहीं नहीं, हमारी लड़की तो बाहर नहीं जानी चाहिए, हमारी बहू काम नहीं करनी चाहिए, बट शिवांगी को इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज नाउ शी इज़ मोर सक्सेसफुल। तो मैं ये जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है उसे तोड़ना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर आज का जो लाइफ है ना, वो बैलेंस लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। कि इट इज़ नॉट अबाउट कि अगर आप पेरेंट भी बन रहे तो भाई बंदे का काम क्या है, तो बोले उसने अपना काम किया वो फ्री हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर वो माँ जो है 9 महीने के बाद भी 3, 4, 5 साल तक लगी हुई है, वही होमवर्क करा रही है, वही नैपीज बदल रही है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इट्स अबाउट बैलेंसिंग दैट आउट। जिम्मेदारियों को बांटना पड़ेगा, और समझना ज़रूरी है कि काफ़ी बार एक दूसरे के बीच के ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, अपने पेरेंट्स के प्रॉब्लम ज़्यादा हमारे बीच आते हैं। राइट। और इसीलिए इस ट्रेडिशन को चेंज करना ज़रूरी है, थिंकिंग को बदलना ज़रूरी है। और इसमें मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐड करना चाहूँगा। मैं ना जब घर आता हूँ या शिवांगी घर आते हैं, तो हम लोगों ने एक चीज़ करी है कि ऑफिस के प्रॉब्लम को हम अपने बीच नहीं लाएंगे। तुमने ऑफिस में मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, उसके सामने ऐसा क्यों बोल दिया, या फिर मैं अगर ऑफिस में कोई इश्यू में आज फंसा हुआ हूँ तो मैं वो स्ट्रेस को वहाँ पर नहीं लाना चाहूँगा। बिकॉज व्हेन वी आर टुगेदर तो हम हस्बैंड वाइफ है, वहाँ पर है तो पार्टनर्स हैं। तो वहाँ पर बात अलग करते हैं, घर पे अलग करते हैं। रोल को शिफ्ट करना ज़रूरी है, वरना तो घर पे भी तुम वही तनाव और प्रॉब्लम्स लेकर आओगे। एंड सेकंड लॉजिक मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर, एंड दैट इज़ कि आप जब घर पे आए ना, तो बता दो कि कितनी एनर्जी बची हुई है। मतलब कि कभी कभार आप पूरे दिन में अपने चैलेंजेस में, काम में इतने ड्रेन हो चुके हैं कि अगर आपने बता दिया कि आई एम जस्ट 20% राइट नाउ, 80% मेरा दिमाग खत्म हो चुका है, आई एम जस्ट 20%, सो डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं तुम्हारे साथ आज अच्छी अच्छी बातें करने वाला हूँ। तो वो भी मेरा स्टेट ऑफ माइंड अगर समझ पाए तो मुझे सपोर्ट कर पाएंगे। और लाइकवाइज उल्टा भी हो सकता है कि आज वो घर पे रहे थे, परेशान हुए, मेरे मम्मी पापा ने कुछ उनको ऐसी बातें कर ली है कि जिससे वो डिस्टर्ब चल रहा है, तो कभी कभार वो बोल देगी मैं अभी 10% पर ही हूँ। तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे आज थोड़ा संभाल लेना है, कवर अप कर लेना है, और कभी उनको पता चल रहा है कि उन्हें संभाल लेना है। और जिस दिन दोनों डाउन है ना, तब इतना ध्यान रखना है कि थोड़ी कम बात करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, और जो दोनों को पसंद है वो एक्टिविटी का चुनाव करें। राइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने भी नोटिस किया, मैं भी मैरिड हूँ, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं, ये आप हो पाता है, लेकिन ऐसा ये हम लोग ने भी बनाया था, बट ना बहुत कम हो पाता है इस चीज़ को अच्छे से, मतलब प्रैक्टिकली, कि घर की चीज़ें घर पे और ऑफिस की चीज़ें ऑफिस में, वो कई बार बीच में होता ही है। उससे डील करने के लिए कैसे करते हो, मतलब होता है आपके साथ भी होता है या चल रहा है सही? सो मेरे साथ कहना चाहूँगा, मेरी शादी को 6 साल हो गए। हाँ। और 6 साल में अभी तक 6 बार भी झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट कोई छोटी आर्ग्यूमेंट भी 6 बार नहीं हुई है।
और शायद ये ब्लेसिंग इसीलिए है बिकॉज शिवांगी और मेरा कनेक्शन एक स्टूडेंट और टीचर के रूप में हुआ था, गुरु और एक पार्टिसिपेंट के रूप में हुआ था। शायद ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। बट हाँ, ये है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हर बार हम एक दूसरे के विचारों से सहमत हैं, बट सहमत ना होना, उसमें भी सहमति होना ज़रूरी है, एंड देन इट वर्क्स। राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।